गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द practical potentiometer of class 12th. The aim of this practical is compare of EMF of two primary cell using potentiometer. तो पोटेंशियोमीटर के बारे में आपने क्लास 12th में पढ़ा है, तो आपने दिख भी रहा होगा यहाँ पर 10 वायर्स हमारे पास है. तो इसके से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वी हैव टू कंपेयर टू प्राइमरी सेल्स EMF. ओके, तो अब हम कर सकते हैं. किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एपरेटस रिक्वायर्ड. तो सर्किट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट. तो प्राइमरी सर्किट में हमारे पास सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर की रियोस्टेट. ओके, और इन सेकेंडरी सर्किट वी हैव टू प्राइमरी सेल, वन इज लेक्लांसी एंड सेकेंड इज डेनियल. लेक्लांसी सेल के बारे में मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल में हमने कर लिया था. लेक्लांसी सेल में हम डेनियल सेल में हमारे पास कॉपर वेसल में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और इसमें एक और वेसल है जो दोनों में कनेक्टिविटी का वर्क करता है, और इसमें हमारे पास जिंक सल्फेट और इसमें जिंक रोड रखी हुई है. तो कॉपर वेसल रिएक्ट एज पॉजिटिव एंड जिंक रोड रिएक्ट एज नेगेटिव. उसके बाद टू वे की गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग की, दैट इज जोकी. क्लियर. अब हमारे पास सर्किट ज्वाइन करना है. तो सर्किट ज्वाइंट में प्राइमरी सर्किट में बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव ए पॉइंट से, कोई भी ए आप कंसीडर कर लीजिए, और नेक्स्ट वन हमारे पास बी पॉइंट दैट इज कनेक्टेड विद रियोस्टेट, एंड रियोस्टेट नेक्स्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड विद की इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एलिमिनेटर. नेक्स्ट वन हमारे पास है ए पॉइंट, जहां से हमने कनेक्ट किया है सेकेंडरी सर्किट वहीं से स्टार्ट होगा, और इससे दोनों सेल के पॉजिटिव हमने अटैच कर देने हैं. ओके, इसका और डेनियल सेल का. उसके बाद नेगेटिव जो है वो हमारे पास अटैच होंगे इस टू वे की में लेफ्ट और राइट टर्मिनल के ऊपर. हमने लेफ्ट पे हमने लेक्लांसी का नेगेटिव और राइट पे हमने डेनियल सेल का नेगेटिव कनेक्ट किया है, और मिड जो है वो कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव से, और गैल्वेनोमीटर नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द जोकी. वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एक डायरेक्शन के लिए हमने इसको लेट कर लिया. ओके, नेक्स्ट वन. अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को. तो इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें प्राइमरी सर्किट को ऑन करना होगा, और प्राइमरी सर्किट ऑन होने के बाद इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक में डॉट पुट कर देंगे. जैसे मैंने इसमें डॉट पुट किया हुआ है, देख सकते हो. तो इसमें डॉट मैंने पुट कर दिया, और इससे क्या हुआ, लेक्लांसी सेल सर्किट में ज्वाइंट हो गया. अब हमने सर्किट को चेक करना है कि सर्किट जो है वो सही तरीके से जुड़ा है या नहीं. सबसे पहले ए पर टच करेंगे, और ए पर टच करते ही गैल्वेनोमीटर में हमारे पास एक साइड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है. इसी तरीके से बी पर टच करेंगे, बी पर टच करते ही हमारे पास राइट साइड पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है. ए पर लेफ्ट, बी पर राइट. ओके, तो इसका मतलब सर्किट हमारा बिल्कुल करेक्ट है. अगर एक साइड डिफ्लेक्शन आता है दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद द सर्किट. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज समझ में आ गई कि लेफ्ट और राइट में आ रहा है, तो इसमें इन सभी वायर्स में से एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसमें डिफ्लेक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना. तो वो वायर हमने देखनी है. तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वायर से स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट वायर आपकी ए पॉइंट वाली होगी, फिर सेकंड वायर, थर्ड वायर, फोर्थ वायर, फिफ्थ वायर, सिक्स्थ वायर, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और एट्थ में देखो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी. इसका मतलब इन दोनों वायर्स में से किसी एक पर जीरो है. अब आप लेफ्ट और राइट साइड इसको थोड़ा ले जाकर देखिए, जिस तरफ डिफ्लेक्शन की जीरो की तरफ जाएगा, यानी जीरो भी उसी साइड पे है. क्लियर. तो हम देख लेते हैं. जीरो अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा ना. तो ये जो जीरो हमारे पास आया है, इस जीरो का हमने नोट करना है. अब इसको नोट करने का भी एक मेथड है ना, तो मैं बता देता हूँ कैसे है. इस जीरो को नोट करने का एक मेथड है. वो क्या है कि हमने ऊपर से वायर्स काउंट करनी है. तो वायर्स हमने जहां पर काउंट करनी है वो चीज देख लेते हैं. सबसे पहले ऊपर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8th वायर. ओके, और ये 9th वायर. 9th वायर पे हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना. तो 9th वायर पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो 8 तो कंप्लीट वायर है. इट मीन्स 800 सेंटीमीटर. 1 वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 वायर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर. अब 9th वायर के लिए हमारे पास दो स्केल है, एक तो अप स्केल है और एक डाउन स्केल है. तो हमें कौन सा कंसीडर करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला
फर्स्ट वायर के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केल के ऊपर है हमारे पास वो अपर स्केल यूज हो रहा है ना, तो ये ऊपर वाला जो स्केल है हमारे पास ये वाला यूज हो रहा है ना। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो ओड वायर्स है उसके लिए अप स्केल और जो इवन वायर्स है उसके लिए डाउन स्केल। तो जो ये हमारे पास है 9 जो है वो हमारे पास ऑड वायर है, तो ऑड वायर का मतलब ये हुआ कि अप स्केल हमने यूज करना है, तो 16 आ गया इसमें। तो 816 सेंटीमीटर इज द रीडिंग फॉर L1। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर बैलेंसिंग लेंथ फॉर इवन सेल इज 816 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, डॉट सेकंड में पुट कर देना है, और जैसे ही हम पुट करेंगे तो डेनियल सेल जो है वो अटैच हो जाएगा। सेम प्रोसीजर है, वायर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट वायर से, और हमने देखना है किन दो वायर्स के बीच में डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो डिफ्लेक्शन तीन दो वायर के बीच में चेंज होगा, ये देखो इन दो वायर्स के बीच में चेंज हो रहा है ना। तो इन दो वायर्स के बीच में इसका मतलब इन दोनों पे जीरो कहीं होगा, तो जीरो हम देख लेंगे। तो इस साइड पे चलते हैं, जीरो आता है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां कहीं जीरो आएगा ना। तो ये हमारे पास जीरो जो पॉइंट आ रहा है यहाँ, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉट निकाल देता हूं वहां से, और डॉट निकालने के बाद इस वायर के ऊपर जीरो आ रहा है। तो ये जो जीरो आया है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वायर होगी। तो 5 तो कंप्लीट वायर है 500 सेंटीमीटर, और 6 जो है वो इवन नंबर वायर है। इवन नंबर वायर के लिए डाउन स्केल यानी 21 हमारे पास आ गया। तो 21 और 5 कंप्लीट, 521 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस, 521 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या करना है, हमने नेक्स्ट रीडिंग लेनी है ना। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए, क्योंकि दोनों की बैलेंसिंग लेंथ फिर से हम सेकंड रीडिंग में नोट करेंगे, तो अगर हम इसमें वापस डॉट पुट करेंगे तो वो सेम रीडिंग आ जाएगी। तो इसके लिए आप प्राइमरी सर्किट जो है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो उसमें जैसे ही आप वोल्टेज को या करंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे रियोस्टेट की हेल्प से, तो अब बैलेंसिंग लेंथ भी जो होगी वो अलग मिलेगी दोनों के लिए, E1 और E2 के लिए। एक बार इसको सेट कर लिया, अब फिर डॉट फर्स्ट में लगाएंगे, L1 नोट करेंगे, सेकंड में लगाएंगे, L2 नोट करेंगे, ठीक है। बट एक बार इसको फिक्स करने के बाद दोनों सेल्स की रीडिंग आपको लेनी है। ऐसा नहीं हो कि एक बार इसको चेंज कर दिए, फर्स्ट सेल की रीडिंग ले ली, फिर इसको चेंज करके सेकंड सेल की रीडिंग ली। एक बार सेट करने के बाद दोनों सेल की रीडिंग का पेयर लेना है, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग के लिए फिर इसको चेंज कर देना, और फिर दोनों सेल्स की L1 और L2 नोट करनी है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, इट मीन्स 816 अपॉन 521, जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो जो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी, इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, और तीनों का मीन जो होगा दैट इज द कंपेयर ऑफ दिस, यानी फर्स्ट सेल का जो वोल्टेज है वो सेकंड सेल के वोल्टेज में कितना मल्टीपल है वो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? तो इट इज द कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ओके, तो अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।